morning, students. Today we are going to start with our next chapter, chapter number 14, that is trial errors and errors. अब तक आपने बताइए मुझे, आपने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले क्या किया, कोई भी ट्रांजेक्शन हुई उसको हमने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया। अकाउंटिंग की साइकिल बता रही हूँ मैं आपको। जर्नल एंट्री के बाद हमने क्या किया, उसको सब्सिडरी बुक्स लाइक योर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक उनमें रिकॉर्ड किया और उसके बाद हमने उनको लेजर में पोस्टिंग की। उसके बाद जो ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा, दैट इज योर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज सिंपली नथिंग मोर देन योर समरी। जो लेजर में हमने अलग अलग अकाउंट्स बनाए थे, जो जर्नल एंट्री से हमने लेजर पोस्टिंग की थी, वो ये ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन की उसकी हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की। जर्नल एंट्रीज हमने उसको उस पर्टिकुलर टी शेप अकाउंट में रिकॉर्ड किया। उस टी शेप अकाउंट से हमने उसको आगे ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी। जो आपके अलग अलग अकाउंट्स बने थे, मान लो जैसे आपका बना था रेंट अकाउंट, आपका बना था ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, आपका बना था योर इंटरेस्ट अकाउंट, योर कमीशन अकाउंट, कोई भी आपके जो लेजर में आपने अकाउंट्स बनाए हैं उनका जो लास्ट ईयर के एंड में आपका जो बैलेंस निकल कर आता है, जो हमने निकाला था लेजर में बैलेंस कैरेट डाउन जो हमारा निकलता है, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, वो समरी जो हर उसकी बैलेंसेस निकल कर आ रहे हैं, हर अकाउंट के जो बैलेंसेस निकल कर आ रहे हैं, उन बैलेंसेस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। वो इतने सारे लेजर्स अकाउंट्स होते हैं हमारे, उन इतने सारे लेजर्स को एक पर्टिकुलर एक शीट जहाँ आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो उसमें आप रिकॉर्ड करते हो कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट अकाउंट का आपका जो सिंगल बैलेंस अमाउंट आया था वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन ट्रायल बैलेंस का हमारा फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आता है 4 कॉलम्स होते हैं हमारे इसमें। सबसे पहले आता है नेम ऑफ द अकाउंट। नेम ऑफ द अकाउंट के बाद आता है हमारा LF, दैट इज योर लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मीन्स आपका कि ये पर्टिकुलर जो भी अकाउंट आप यहाँ पे लिखने वाले हो उसको अगर आप लेजर में देखना चाहो, उसका बैलेंस चेक करना चाहो तो उसके आगे पेज नंबर लिखा हुआ है, लेजर में उस पेज पे जाओगे आपको उस पर्टिकुलर अमाउंट का इंटरेस्ट अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बनता है अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। जो जो आइटम जिनके डेबिट बैलेंस होते हैं उनके अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, जो जो आइटम जिनके क्रेडिट बैलेंस होता है उनके अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ एक समरी बनानी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। ठीक है, लेजर अकाउंट हम बना चुके हैं, उनके जो लास्ट में बैलेंसेस निकल कर आते हैं हर अकाउंट के, उसको बस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। ओके, सो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, लुक एट पेज नंबर 14.18 जिसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाने वाले हैं। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्टेड इन द करेक्ट फॉर्म एंड गिव नेसेसरी नोट्स। इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है जो ये बोल रहे हैं कि इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया है, जिसके पास पूरा एक्सपीरियंस नहीं था। शायद हो सकता है उसने अकाउंट्स को गलत पोस्ट किया हो, शायद हो सकता है उसने अकाउंट्स को सही पोस्ट किया हो, तो हमने इसको रीड्राफ्ट करना है। ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग नहीं बनता है, ट्रायल बैलेंस के आगे हम लिखते हैं एज एट। एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर डे को बनाया जाता है, तो ट्रायल बैलेंस एज एट। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, आपको दे रखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज एट 31/3/2017। ठीक है, अब जिस जिस अकाउंट के हमें ये पता है कौन सी चीज खर्चा है, कौन सी चीज इनकम है, कौन सी चीज का एसेट है, कौन सी चीज लायबिलिटीज है, किसका डेबिट बैलेंस होता है, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये तो हमें पता है। इतनी सारी चीजें हम अब तक इतने चैप्टर्स कर चुके हैं, तो सिंपली जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट में लिख दो, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट में लिखना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए, इन्होंने हमें सबसे पहले बोल रखा है सन्ड्री डेटर्स। अब डेटर्स क्या होते हैं, हमारी एसेट होती है, तो सन्ड्री डेटर्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में। तो सबसे पहले जो आप लिखोगे ये आपका आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स, कितने दे रखे हैं 12,200, तो सन्ड्री डेटर्स को हम यहाँ लिख देंगे 12,200। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होती है, तो लाइबिलिटी है तो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी का, तो लिखेंगे तो यही सन्ड्री क्रेडिटर्स, बट जो उसका अमाउंट होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में कितना है 9200, इसके अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे।
ओके, नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। साल के शुरू में जो आपके पास स्टॉक था वो हमारा क्या होता है, एसेट होती है, तो उसको हम लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। इन्होंने दे रखा है 15,600। ठीक है जी। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है परचेजेस। परचेजेस हमारी क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि परचेज करना तो हमारे लिए एक खर्चा है। जब तक आप उस पर काम नहीं कर लेते, पूरी प्रोसेसिंग नहीं कर लेते, तब तक तो वो हमारे लिए क्या रहता है, एक्सपेंस रहता है। इसीलिए परचेजेस का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। परचेजेस हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। तो परचेजेस कितनी दे रखी है आपको, 53,500 लिख दिया हमने। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इज योर अमाउंट देख लीजिए 2100। अगर हमारी परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न कितना दे रखा है, 2100, तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे 2100। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारी क्या होती है, एसेट होती है। एसेट होती है तो मतलब क्या है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। कैश इन हैंड कितना है, 11,000, तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे 11,000। नेक्स्ट इन्होंने हमें दे रखी है मशीनरी। मशीनरी भी हमारी एसेट होती है, मशीनरी का भी हमारा डेबिट बैलेंस होता है। मशीनरी कितनी दे रखी है, 40,200। ठीक है जी। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है गुडविल। अब देखो गुडविल इन्होंने कहाँ लिखी हुई है, क्रेडिट साइड में। अब वो पहले ही बेचारे बोल रहे हैं कि हमारा जो अकाउंटेंट था वो इनएक्सपीरियंस था, इसीलिए आपको ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करना है। तो रीड्राफ्ट करते टाइम हमें चेक करना है कि वो चीज डेबिट में लिखी है या क्रेडिट को आनी कहाँ पे चाहिए थी। अब देखो गुडविल हमारी एसेट होती है, एसेट होती है तो उसका तो डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में आनी चाहिए थी। इनके अकाउंटेंट ने कहाँ दिखा रखी है गुडविल, क्रेडिट में, जो कि गलत है। तो अब हम गुडविल को डेबिट में लिखेंगे। गुडविल कितना बैलेंस दे रखा है, 10,000 रुपीज का, जो कि हम करेक्ट करके कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। इन्होंने हमें क्रेडिट में दिखा रखा है। नेक्स्ट इन्होंने हमें दे रखा है सेल्स। अब सेल्स है तो क्या होती है सेल्स, अगर परचेजेस हमेशा डेबिट होती है तो सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। इनकम है हमारे लिए, सेल्स कितनी है, 86,200, क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे 86,200। ठीक है जी। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है सेल रिटर्न। सेल्स अगर हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न उसको ऑपोजिट होता है, वो डेबिट होता है। ये चीज तो हम ऑलरेडी बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। अब सेल्स रिटर्न देखो इन्होंने कहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने तो क्रेडिट में लिखा हुआ है। सेल्स भी आप क्रेडिट में लिख रहे हो, जब आप बेच रहे हो तब भी आप क्रेडिट कर रहे हो, जब आपके पास बिका हुआ वापस आ रहा है वो भी आप क्रेडिट कर रहे हो, तो गलत है। सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। कितनी है सेल रिटर्न, 7,800। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है लोन फ्रॉम राम। आपने लोन लिया हुआ है राम से। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो ये हमारे लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। आपने राम से लोन लिया हुआ है, इट इज अ लाइबिलिटी, सो इट शुड बी क्रेडिटेड। लेकिन इन्होंने इसको डेबिट साइड में लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग। नाउ वी आर करेक्टिंग इट। लोन फ्रॉम राम, जो कि हमारा कहा जाएगा क्रेडिट साइड में 20,000 रुपीज। नेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन। इंटरेस्ट दिया है आपने, जब राम से लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट भी दोगे। इंटरेस्ट देना मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, जो कि डेबिट होना चाहिए। इन्होंने कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट में लिखा हुआ है, मतलब ये करेक्ट है एज इट इज। इसको हम डेबिट में लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन। कितना दे रखा है, 3,000 रुपीज, तो 3,000 रुपीज हम डेबिट में लिख देंगे। नेक्स्ट इन्होंने कर रखा है बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल तो वो होते हैं ना जिन पे पैसा मिलना होता है, मिलना होता है तो वो तो हमारी एसेट होती है। इन्होंने तो क्रेडिट में दिखा रखा है,
हम इसको करेक्ट करके हम इसको डेबिट में लिखेंगे। बिल रिसीवेबल 6400। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी मानकर चलते हैं बिजनेस के लिए कि बिजनेस ने पैसा उधार ले रखा है ऑनर से, जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। तो उसके हिसाब से हमारी कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो क्रेडिट में आ जाएगा 57,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद आपका है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। खर्चा है ये हमारा, खर्चा है तो इसको हम डेबिट में दिखाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रखा है? 5,000 रुपीज। खर्चा है तो डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर है ये। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है हमें कैरेज। कैरेज भी हमारे लिए एक्सपेंस है, 500 रुपीज डेबिट में दिखा देंगे। नेक्स्ट इन्होंने हमें दे रखा है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी बेटा हमारे लिए खर्चा होता है। एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है हमारा 2500, जो कि डेबिट में जाना चाहिए। डेबिट में ही लिख देंगे 2500। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए रिसीव हुआ है, मुझे मेरे लिए इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्रेडिट होना चाहिए डिस्काउंट रिसीव्ड, इन्होंने तो डेबिट में लिखा हुआ है, डेबिट में नहीं लिखा जाएगा। हम इसको करेक्ट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड इट इज 1500 रुपीज, जो कि हमारा क्रेडिट में जाना चाहिए। क्लियर है ये। नेक्स्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? एसेट होती है। एसेट होती है तो डेबिट बैलेंस होता है। कितनी है इन्वेस्टमेंट हमारी? 8,000 रुपीज की है, तो डेबिट में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, उस पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इट इज एन इनकम फॉर यू। इनकम है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 800 रुपीज, तो 800 रुपीज हम क्रेडिट में दिखा देंगे। ओके। अब जैसे जैसे हमें पता था वैसे वैसे जो बैलेंसेस हमारे डेबिट में आने चाहिए थे वो हमने डेबिट में लिख दिए, जो हमारे क्रेडिट में आने चाहिए थे वो हमने क्रेडिट में लिख दिए। अब हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। अब टोटल करेंगे $1,76,800 आ रहा है मेरा क्रेडिट साइड का टोटल, और जब मैंने डेबिट साइड का टोटल किया तो वो आया मेरा 1,75,800 रुपीज। 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती है। ठीक है। अब गलती है तो उसको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा तो ट्रायल बैलेंस से बैक स्टेप लोगे तो कहाँ जाओगे? लेजर अकाउंट चेक करोगे। लेजर में भी नहीं मिलती है तो अपने सब्सिडियरी अकाउंट चेक करोगे। वहां भी नहीं मिलती है तो आप जर्नल एंट्रीज चेक करोगे, ट्रांजेक्शन से मैच करोगे। मतलब आपको पिछला सारा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। अब देखना तो पड़ेगा, गलती तो हुई है, अब इसको अब देखने के लिए उसे टाइम लगेगा। आपको टाइम लगेगा, पूरी ऑडिटिंग होगी, पूरा चेक होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को क्लोज करने के लिए टेम्परेरली जो 1,000 का हमारा डिफरेंस आ रहा है 1,000 का, उसको मैंने किस नाम से दिखा दिया, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि वो गलती जो हुई है वो कहाँ हुई है। सस्पेंस अकाउंट, मैंने एक नया अकाउंट बनाया सस्पेंस अकाउंट। ये जो 1,000 है, यही अगर गलती मेरा बैलेंस कम आ रहा है, डेफिशिएंसी कहाँ आ रही है, डेफिशिएंसी मेरी इस साइड पे आ रही है। इस साइड का टोटल आ रहा है 1,76,800, इस साइड का टोटल आ रहा है 1,75,800। कहीं ना कहीं तो गलती है, लेकिन फिलहाल कमी कहाँ पे है, डेफिशिएंसी कहाँ पे है, यहाँ पर है। 1,000 यहाँ कम आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 1,000 लिख दिया एक्स्ट्रा। किस नाम का? सस्पेंस अकाउंट का। इसको हम छोड़ देंगे अभी यहाँ पर, फिर हम अपने एरर्स लोकेट करते हैं, गलतियां कहाँ कहाँ पे हुई हैं, फिर जाकर पता चलता है कि हमें कहाँ, और नहीं होती है तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है, जब तक आपको वो मिस्टेक नहीं मिल जाती है। अब मिस्टेक कैसे मिलेगी बेटा?
गलतियां होती हैं तो गलतियां बहुत सारी टाइप की होती है हमारी, ठीक है। एक गलती तो हमारी वो होती है, मैं आपको बता रही हूँ, एरर्स। अभी तक हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस सिंपल था, डेबिट वाली चीज डेबिट में, क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट, बस यही करना था ट्रायल बैलेंस में। उसमें टोटल करके आपने उसको मैचअप करके छोड़ देना है। कर दिया हमने, मैचअप नहीं हुआ तो हमने उसको जहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही थी वहां पे सस्पेंस अकाउंट करके छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि ये गलती हुई क्यों, कितनी कितनी टाइप की गलतियां होती हैं, कौन कौन सी गलतियां होती हैं, ठीक है। तो एरर्स हमारे जो होते हैं वो दो टाइप की होते हैं। एक एरर्स तो वो होते हैं आपके जो आपके ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज हो सकते हैं। एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। एक वो एरर होते हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज हो जाते हैं, एक वो एरर होते हैं एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस कैसे होंगे, अब वो गलतियां जो हमें इजीली यहीं से डिटेक्ट हो गई। अब ये देखो कि जब हमने क्वेश्चन किया तो कुछ गलतियां तो ऐसी थी जो हमें सीधा ही पता चल रही थी कि किसी चीज को डेबिट करना था इन्होंने क्रेडिट कर रखा था, किसी चीज को क्रेडिट करना था इन्होंने डेबिट कर रखा था। वो गलतियां तो हमें पता चल गई। वो गलतियां होती हैं जो एरर्स आपके ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज हो जाते हैं, जहाँ पे आपने अमाउंट गलत लिख दिया, कास्टिंग गलत कर दी, कि डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, ठीक है। ऐसी ऐसी अगर आपकी गलतियां हो रही हैं, आपने रॉन्ग साइड पे उसको डाल दिया है, रॉन्ग अमाउंट से अगर आपने उसको डाल दिया है, ऐसी ऐसी अगर गलतियां होंगी तो वो ट्रायल बैलेंस से इजीली आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है। वो तो हमारे एरर्स हो गए, एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में हमने डिस्क्लोज कर ली है। इक्वेशन में हमें दे रखा था, डेबिट कर रखा था हमने उस, और एक्चुअली तो वो क्रेडिट होता है, जैसे आपका डिस्काउंट रिसीव था। अब डिस्काउंट रिसीव अदरवाइज हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्वेश्चन में हमने देखा उन्होंने तो डेबिट कर रखा था, तो ये वो एरर था जो आपका ट्रायल बैलेंस ने डिस्क्लोज कर दिया। अब कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं हमारे जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता है। जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता है उसमें कौन कौन से एरर्स होते हैं, जिसमें आता है हमारा नंबर 1 एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, ओमिशन मतलब ओमिट करना, ओमिट मतलब कुछ मिस करना। अगर आपने कुछ एंट्री मिस कर दी है कि आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी है तो बेचारा ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, जब हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा है। सपोजिंगली आपने राम को गुड्स सेल की थी क्रेडिट पे, अब सेल की थी तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट पे सेल की थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ना आपने उसको राम अकाउंट में रिकॉर्ड किया, ना आपने उसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया, तो वो तो ओमिट ही कर दिया आपने एंट्री। आपने ना उसको डेबिट किया ना उसको क्रेडिट किया, तो वो एंट्री ओमिट हो गई। दैट इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। क्लियर है ये। सेकंड जो एरर होता है दैट इज योर एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, जब आप गलत अमाउंट से कर रहे हो। गलत अमाउंट से जब आप कर रहे हो मतलब क्या है कि मान लो आपने राम को गुड सेल की थी क्रेडिट पे, आपने उसको रिकॉर्ड करना था 250 से, ठीक है, और आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया 520 से, तो आपने गड़बड़ कर दी। जहाँ 250 देखने में तो सिमिलर लग रहा है, बंदे को कई बार धोखा हो जाता है कि 250 से करना था, आपने तो 520 से कर दिया। दैट इज योर नोन एज एरर ऑफ कमीशन, जब आप अमाउंट में गलती कर रहे हो। एरर ऑफ कमीशन जब आप कुछ मिस आउट कर देते हो। एरर ऑफ कमीशन जब आप कुछ अमाउंट में मिस्टेक कर रहे हो। नेक्स्ट होता है हमारा एरर कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर नाम से ही पता चल रहा है, जो एरर कंपनसेट हो जाता है। कंपनसेट कैसे हो जाता है, देखो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लो आपने अनिल, आपके दो वो थे डेटर्स थे, अनिल को डेबिट करना था 50 से और सुनील को डेबिट करना था 500 से, दोनों को डेबिट करना था। आपने क्या किया, सुनील को तो डेबिट कर दिया
अनिल को डेबिट कर दिया 500 से और सुनील को डेबिट कर दिया 50 से। गड़बड़ होगी यहाँ पे, मतलब डेबिट ही करना था दोनों को, बट वो सिमिलर था तो जीरो का फर्क आ गया और जीरो की गलती हो गई। इसको 50 से करना था 500 से कर दिया, 500 से करना था 50 से कर दिया, वो कंपनसेट हो गया, एक में बढ़ गया एक में कम हो गया, कंपनसेट हो गया वो एरर। दीज आर नोन एज योर कंपनसेटिंग एरर्स। और एक लास्ट हमारा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जब आप गलत कर रहे हो किसी चीज को। मान लो आपने जैसे राम को गुड सेल की क्रेडिट पे, आपने सेल को क्या एंट्री करनी चाहिए थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को मतलब क्या करना था, क्रेडिट। आपने क्या किया, गलती से उठाकर सेल्स को डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। वो तो गलती हो गई, सेल्स तो कभी डेबिट होती ही नहीं है, सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होती है। क्रेडिट होती है तो ये आपका जो एरर हुआ, मतलब जब आपने प्रिंसिपल, जहाँ आपने रूल ही गलत लगाया कि डेबिट होना चाहिए था, आपने तो क्रेडिट कर दिया। जहाँ आपने रूल ही गलत लगाया है तो दैट इज नोन एज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है ये? एक तो थे हमारे सिंपल एरर जो ट्रायल बैलेंस से हमने लोकेट किए, और ये थे हमारे दूसरे जो आपके ट्रायल बैलेंस से लोकेट नहीं होते हैं। नहीं होते हैं तो कौन कौन से, एरर ऑफ कमीशन जब आपने कुछ ऑमिट कर दिया, जब आपने कुछ मिस आउट कर दिया। एरर ऑफ कमीशन जब आपने अमाउंट गलत पोस्ट कर दिया हो। कंपनसेटिंग एरर्स, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट जो है वो कंपनसेट हो गया और आपको एरर शो ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। एरर ऑफ प्रिंसिपल जब आपने डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, मतलब आपने रूल जो अप्लाई करना था वो गलत अप्लाई कर दिया, दैट इज नोन एज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये 4 एरर्स होते हैं। क्लियर है? ये ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में बस यही है बेटा, और कुछ भी नहीं है। सिंपली आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, उसके बैलेंसेस आपने सही जगह पे पोस्ट करने हैं, कोई सी चीज डेबिट में और कौन सी चीज क्रेडिट में। बट एक चीज याद रखनी है, गलती जहाँ बच्चे करते हैं, सही पोस्टिंग भी कर देंगे, कई बार क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब इतनी सारी फिगर्स हैं, इतना लंबा आपका अकाउंट बन रहा है, आप गलती क्या कर देते हो। अब देखो मेरा कैसे चल रहा है, ये इकट्ठा जा रहा है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इकट्ठी मेरी फिगर मैचअप हो रही है। लेकिन आप क्या करोगे, अब 12,200 यहाँ लिखा हुआ है तो 11,000 आपने उठाकर यहाँ लिख दिया, अभी ऐसे जाएगा तो वो टोटली ही मिस्टेक हो जाती है। इसकी वजह से हमारे जो अकाउंट्स है वो मैच नहीं हो पाते हैं, कई बार डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज ऑफ योर टोटलिंग। तो हमेशा जो मैं अकाउंट्स में बताती हूँ कि वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, ऐसे ही रिकॉर्ड करना है आपने। क्लियर है बेटा? दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।